हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स का माहौल चल रहा है और मैंने दो स्पोर्ट्स की मूवीज अभी रिसेंटली देखी। और मैं इन दोनों मूवीज के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं क्योंकि अभी हम ओलंपिक्स देख रहे थे और काफी डिबेट्स हो रहे हैं कि क्यों इंडियन कंटिजेंट पेरिस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया या फिर अच्छा परफॉर्म किया तो जितना एक्सपेक्टेड था उतना क्यों नहीं कर पाया। तो इसी रिलेटेड मैंने दो मूवीज देखी कि इंडिया में एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना और कुछ स्पोर्ट्स में अचीव करना कितना ज्यादा मतलब स्ट्रगल है। यू हैव टू डील विथ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव टू डील विथ सो मेनी एडवर्सिटीज और इतने चैलेंजेस आपके रोड पे रहते हैं जो बहुत मुश्किल। अगर आपके पास बहुत ज्यादा विल पावर और बहुत ज्यादा पैशन और इनक्रेडिबल फेथ मतलब कि है, पागल भी हो आप एक तरह से। अगर आपको मतलब कुछ करना है स्पोर्ट्स में इंडिया में तो वो पागलपन आप में चाहिए, जो कि मुझे लगता है मेरे में भी नहीं था क्योंकि मैं भी जब मैं छोटा था तो मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता था, क्रिकेटर बनना चाहता था। टेबल टेनिस मेरा गेम बहुत अच्छा था, टेनिस में बहुत अच्छा खेलता था, लेकिन वो जुनून या वो पागलपन शायद मेरे में नहीं था जो एक टॉप लेवल स्पोर्ट्समैन इंडिया में चाहिए बनने के लिए। तो तो मैं आपको बात करना चाहूंगा पहले तो चंदू चैंपियन वर्सेस ये जो मूवी है मैदान। और चंदू चैंपियन वर्सेस मैदान, मैं आपको पहले ही वार्न कर देता हूँ कि मैं स्पॉइलर्स इसमें बताऊंगा। तो ये चंदू चैंपियन वर्सेस मैदान नहीं है, ये दोनों मूवीज का एक तरह से मैं आपको समरी बताऊंगा और आप डिसाइड कर लो मतलब कि तो मैदान पे मैं पहले एक्चुअली बात करूंगा। मैदान 3 घंटे की मूवी है और फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी थैंक्स टू जी स्टूडियोज, बोनी कपूर और इनके जो शर्मा जी जो हैं डायरेक्टर, अजय देवगन, मेनी थैंक्स कि आपने ये स्टोरी बताई। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका मैं लिंक अभी ऊपर डाल रहा हूँ, वो है द ड्रेडेड फोर्थ। उसमें मैंने एक्चुअली बात की थी कि जो इंडियन फुटबॉल टीम थी वो 1956 का जो ओलंपिक्स था जो मेलबर्न में हुआ था। अब मेलबर्न में जो ओलंपिक्स हुए उसमें ऑस्ट्रेलिया होम टीम थी और ऑस्ट्रेलिया का जो उस समय सॉकरूज बोलते थे उन्हें, फुटबॉल टीम को, तो वो काफी स्ट्रांग टीम थी। तो उनके मेंस टीम को सॉकरूज बोला जाता है और उनके वुमेन्स टीम को मटिल्डा बोला जाता है। और मटिल्डास भी अभी सेमीफाइनल में गई थी वर्ल्ड कप के, स्पेन से। दे हैड टू लूज टू द वर्ल्ड चैंपियन स्पेन। तो दोनों उनका उनका सॉकर कल्चर काफी अच्छा है। दे ऑल्सो कॉल इट सॉकर क्योंकि उनका भी फुटबॉल ऑजी रूल्स फुटबॉल होता है, तो दे ऑल्सो कॉल इट सॉकर। बट द पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया आर वेरी गुड। एंड इवन इन एशिया का जो कप होता है, एएफसी एशियन कप, अभी भी आप देखते हो कि ऑस्ट्रेलिया प्लेज एज अ विजिटिंग टीम इन एएफसी एशिया एशिया कप एंड दे डू वेरी वेल। अभी इंडिया को भी हराया था। सो दे डू वेरी वेल इन ऑल दीज कॉम्पिटिशन्स। तो उस समय भी ऑस्ट्रेलिया काफी अच्छी थी 1956 में। और तो मैंने ये चीज एक्चुअली बात की थी अपने ड्रेडेड फोर्थ एपिसोड में कि इंडिया केम फोर्थ एट द 1956 ओलंपिक्स एंड दिस टीम वाज लेड बाय द कोच सईद अब्दुल रहीम। अब सईद अब्दुल रहीम को द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फुटबॉल बोला जाता है। ये एक्चुअली एक टीचर थे। ही यूज्ड टू रीड लॉट ऑफ बुक्स, इंग्लिश पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। सो ही यूज्ड टू बी बिलोंग फ्रॉम हैदराबाद। तो हैदराबाद में भी एक ओल्ड टाउन है जो सिकंदराबाद जिसे बोला जाता है, वहां से आते थे। इनफैक्ट मैं हैदराबाद के पास जब काम करता था अराउंड 2019 2021, तो मैंने एक्चुअली एक सिकंदराबाद में मैंने एक देखा भी था एक ग्राउंड जो जहाँ पे इनका नाम लिखा था कि दिस इज द ग्राउंड फ्रॉम वेयर सईद अब्दुल रहीम स्टार्टेड यू नो हिज जर्नी। तो इनको हैदराबाद में अभी भी लोग बहुत ऊंचा रिगार्ड मतलब हाई रिगार्ड में देखते हैं, बट रेस्ट ऑफ द इंडिया शायद इनको भूल ही चुकी है कि ये भी एक लेजेंडरी कोच थे इंडियन फुटबॉल टीम के और शायद ग्रेटेस्ट एवर कोच थे इंडियन फुटबॉल टीम के। इन्होंने जो किया वो अमेजिंग था। अगर आप देखो इस मूवी में दिखाते हैं कि पहले हेलसिंकी ओलंपिक से शुरू करते हैं और वहां पे दिखाते हैं कि 10-1 इंडिया हारती है यूगोस्लाविया से, 10-1। और उसके बाद अब्दुल रहीम वो क्या करते हैं कि ही वांट्स टू मेक अ न्यू टीम विद अ न्यू टैलेंट, क्योंकि इंडिया अभी जस्ट ये हुआ था, अब आजाद हुआ था ब्रिटिश रूल से।
सो देर वॉज नॉट मच स्कोप। और सबसे अच्छी बात है कि ये दोनों मूवीज का टाइमलाइन भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो ये जस्ट आजादी के बाद का मतलब स्टोरी है, 1950 60 70s। तो 50s में अब इंडिया आजाद हुआ है और 10-1 यूगोस्लाविया से हार गए। तो ही गोज टू दैट मीटिंग, वहां पे फेडरेशन का जो मीटिंग होता है फुटबॉल फेडरेशन का, तो वहां पे वो बोलता है आई वांट टू मेक अ न्यू टीम। सो he gets a very good support from the federation president, that is Anjan. And but बाकी लोग जो थे फेडरेशन में, देर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर इन्वॉल्व विथ सम डेली न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट इन कोलकाता, जो चाहते थे कि बंगाल का डोमिनेशन हो फुटबॉल में। बट रहीम का क्या था कि ही वांटेड टू मेक अ टीम फॉर इंडिया, विच एवर इज द बेस्ट 11 विल प्ले। अब वो कहीं का भी हो, बंगाल का हो, हैदराबाद का हो, बॉम्बे का हो, बट देर वॉज अ लॉबी इन फेडरेशन, फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो चाहता था कि नहीं, जितने बंगाल के प्लेयर्स हो, क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा फुटबॉल को देखते थे लोग, सबसे ज्यादा मनी जो था, स्पेक्टेटर मनी, वो बंगाल में था। तो दे वांटेड मोर प्लेयर्स फ्रॉम बंगाल, प्रोबेबली कोच फ्रॉम बंगाल। तो ये सब चीजें भी चल रही थी, ये बैक रूम पॉलिटिक्स सब चल रहा था। और उसके बीच में क्या करते हैं कि ही असेंबल्स अ टीम वेर ही पिक्स वन स्ट्राइकर कॉल्ड पीके बैनर्जी। तो उसमें दिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली पीके बैनर्जी के बारे में जानना और देखना उनको, क्योंकि इसमें जो भी एक्टर्स इन्होंने लिए ना, ये एक्चुअली हु बहू प्लेयर्स जैसे ही दिखते हैं, जो एक्चुअली प्लेयर्स थे उनके जैसे ही दिखते हैं। और आई विश ये मूवी पहले रिलीज हुई होती, शायद वो जब 1983 वाली मूवी आई थी ना, तब शायद रिलीज होती, तो इसको बहुत वो मिलता है, क्योंकि दिस इज इनक्रेडिबल कि मतलब कि उसमें ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने इतनी बुरी तरह हराया, 4-2 हराया ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न में। एंड इट वाज अ क्वार्टर फाइनल एंड इंडिया वेंट इनटू सेमीफाइनल। इंडिया लॉस्ट द सेमीफाइनल, आई थिंक इट वाज टू यूगोस्लाविया अगेन। बट बट 2-1 से हारे थे, इट वाज बिकॉज ऑफ एन ओन गोल। बट जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो इट वाज, ऑस्ट्रेलियन टीम वर टोटली शॉक्ड, मतलब कि ऑस्ट्रेलियन का कोच बोल रहा है पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि दिस इज जस्ट अ फ्लूक विक्ट्री। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा वो अपनी होम प्रेस को कैसे जवाब दे, अपने ही कंट्री के प्रेस को कैसे जवाब दे कि वो इंडिया से हार गया है। यू नो, अ कंट्री विच इज नॉट नोन फॉर फुटबॉल, वहां उससे वो हार गया है, एंड ही इज फम्बलिंग फॉर वर्ड्स। तो वो बोलता है रीमैच होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो रीमैच वैसे तो कुछ होता नहीं है, अब ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो इंडिया सेमीफाइनल में हारती है, फिर ब्रॉन्ज मेडल मैच हार जाती है। सेमीफाइनल में एक्चुअली इंडिया वेर लीडिंग, तो इंडिया वेर एक्चुअली लीडिंग अगेंस्ट द टीम एंड इंडिया लॉस्ट। तो वहां पे ये होता है कि इंडिया का मनोबल बहुत गिर जाता है वो सेमीफाइनल हारने के बाद। तो एक बार आप मतलब हार जाते हो 4-1, जब आप 1-0 लीड कर रहे हो, तो उसके बाद यू यू डोंट रिकवर दैट इजीली फॉर अ ब्रॉन्ज मेडल मैच समहाउ। तो नेविल डिसूजा इसमें स्टार थे, ही स्कोर्ड अ हैट्रिक। यू नो, ही वाज बीइंग स्लेज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, ही स्कोर्स अ हैट्रिक वहां पे। नेविल डिसूजा की भी जो स्टोरी है कि बॉम्बे से खेलते थे, ही डिडंट लाइक, ही लाइक टू प्ले बेयरफुट, बेयरफुट खेलना उनको अच्छा लगता था। और ये भी एक चीज था कि सईद अब्दुल रहीम was not just involved in game tactics but also game equipment, क्योंकि इंडिया का रेपुटेशन बन चुका था कि ये बेयरफुट खेलते हैं। और हेलसिंकी ओलंपिक्स में भी ये बेयरफुट खेले थे, 10-1 का जो लॉस हुआ था उसमें बेयरफुट खेले थे। फिर ऐसे भी स्टोरीज हमने सुने कि 1950 के लिए इंडिया क्वालिफाई हो गई थी ओलंपिक्स के लिए, बट दे डिडंट गो बिकॉज दे प्लेड बेयरफुट। और ये सब स्टोरीज है, वी डोंट नो द फैक्ट्स, बट तो सईद अब्दुल रहीम ऑल्सो फोकस्ड अ लॉट ऑन इक्विपमेंट और अच्छे बूट्स। जस्ट नॉट कि मतलब कि कोई इंपोर्टेड बूट्स दे दिया तो यूज कर रहे हैं, ही एक्चुअली मेड कस्टमाइज्ड बूट्स फॉर, यू नो, टुक केयर ऑफ ऑल दोज लिटिल थिंग्स। और नेविल डिसूजा पेड बैक द फेथ कि उनको उन पे जो फेथ दिखाया उनको सिलेक्ट किया। ही स्कोर्ड अ हैट्रिक, ही वाज द टॉप स्कोरर ऑफ दैट ओलंपिक्स टूर्नामेंट। इनफैक्ट यूगोस्लाविया के अगेंस्ट इंडिया वेर लीडिंग टिल 52 मिनट्स, और उस 54 मिनट्स इंडिया वेर इन द लीड एंड इट लुक लाइक कुछ भी हो सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली फिर हार गए हम, फिर बल्गेरिया से हार गए। और इस ओलंपिक्स में ये भी हुआ था कि हम हंगरी, जो कि उस समय बहुत बड़ी टीम थी और बहुत अच्छी टीम थी, उसमें
बहुत बड़े लेजेंड आपने सुना सुना होगा, द पुस्कास अवार्ड अभी मिलता है फुटबॉल में, फेरेंग पुस्कास अवार्ड। तो उनका मतलब नाम था, हंगरी के वो प्लेयर थे। उससे सिर्फ इंडिया 2-1 ही हारी थी। तो ही यूज्ड टू प्ले फॉर रियल मैड्रिड, फेरेंग पुस्कास, एंड सैंडोर कोसिस थे, वो बार्सिलोना में खेलते थे। दीज वर द बिग नेम्स जिसके अगेंस्ट इंडिया गई, और 2-1 सिर्फ हारी। तो बहुत अच्छी, बड़ी अचीवमेंट थी। तो 1956 ओलंपिक्स वाज अ गुड थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये जो लॉबी था विच वांटेड मोर बंगाली प्लेयर्स, बंगाली कोच, तो दे वांटेड टू पुश रहीम आउट ऑफ द थिंग। और क्या हुआ, 60 ओलंपिक्स में इंडिया को बहुत टफ ग्रुप मिलता है। फ्रांस होता है उसमें, मतलब कि अगेन, आई मीन हंगरी भी था उसमें उसमें हंगरी से अगेन क्लोज लॉस, फ्रांस से हार जाते हैं, फिर फ्रांस से इनफैक्ट ड्रॉ होता है, एंड द फ्रेंच क्राउड देन स्टैंड्स अप टू अपलॉड। ये रोम ओलंपिक्स की कहानी मैं बोल रहा हूँ, 4 साल बाद, 1960 में। तो अमेजिंग होता है, फ्रेंच क्राउड पूरा स्टैंड्स अप एंड अपलॉड्स कि भाई इतना अच्छा खेला इंडिया ने। बट 1-1 हो जाता है, इंडिया फिर लीडिंग एक्चुअली, 1-1 हो जाता है। अब इसमें कुछ मैचेस ड्रामेटिक थोड़ा किए होंगे, मैं श्योर हूँ, एग्जैक्टली वैसे नहीं हुआ होगा जैसे दिखाया है। बट फिर उनका ये होता है कि रहीम जी को हटा दिया जाता है, एंड देयर इज अ न्यू तपन बासु, बंगाली कोच हु कम्स। बट 1 साल के अंदर ही इंडिया 8 में से 7 इंटरनेशनल मैचेस हार जाती है, और एशिया में काफी अच्छा ग्रोथ हो जाता है, जो अभी भी हो रहा है, आप देख रहे हो ना। सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार, इराक, ईरान, मतलब दे हैव वेरी गुड फुटबॉल टीम्स। जापान, कोरिया तो है ही, उस समय भी दे वर वेरी गुड बैक इन दैट डे। तो अब इंडिया थोड़ा पीछे हो गई थी, एंड देन अगेन एशियन गेम्स आने वाला था, एंड अगेन तभी पता चलता है ऐसे रहीम को कि ही हैज लंग कैंसर, ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट। तो लंग कैंसर है, घर पे बहुत देर बैठते हैं। देन हिज फैमिली एंड हिज वाइफ इज लाइक कि भाई जाओ थोड़ा जाके खेलो। बाय दिस टाइम हिज सन हैज आल्सो स्टार्टेड प्लेइंग। तो वो भी एक दिखाते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कि उन हैदराबाद और बंगाल का एक नेशनल चैंपियनशिप फाइनल होता है। तो ये इस मूवी का लेंथ 3 घंटा है, बट देर इज लॉट ऑफ कंटेंट एक्चुअली देव कवर्ड, मतलब कि बहुत कुछ कवर किया है। तो मैं आपको तो शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट आप मूवी देखना, मतलब इट्स वर्थ द, अगर आप या एग्जैक्टली नहीं समझ पा रहे हो मैं अभी आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मूवी जरूर देखना। तो चुन्नी गोस्वामी एक स्ट्राइकर तभी उभरते हैं जो सिर्फ बहुत अच्छा ड्रिबलिंग करते हैं, बट उनका पासिंग गेम नहीं होता है। जैसे पीके बैनर्जी यूज टू प्ले फॉर द क्राउड। पीके बैनर्जी जब खेलते थे तो ऑडियंस यूज टू चैंट, नेट नेट फाड़ दो, नेट फाड़ दो। मतलब उनका जो स्ट्राइक होता था गोल का, वो इतना स्ट्रांग होता था कि नेट फट जाता था। तो चुन्नी गोस्वामी वैसे ही एक स्ट्राइकर था जो ड्रिबलिंग बहुत ज्यादा करता था, बट उनका पासिंग गेम नहीं था। तो उनको एक लेसन देता है रहीम इन अ मैच ऑफ हैदराबाद वर्सेस बंगाल, जहाँ पे उनके बेटे हकीम खान भी खेल रहे होते हैं फॉर हैदराबाद टीम। तो उसमें वो बस वही बोलते हैं कि ये पासिंग करेगा नहीं, बस इसके पैर देखो, इससे बॉल स्टील करो एंड गो ऑन द काउंटर अटैक। तो ऐसे करके वो हैदराबाद जीत जाती है वो नेशनल चैंपियनशिप। और बट यही है रहीम का कि इज नॉट बायस टुवर्ड्स एनीवन। इनफैक्ट 1962 का जब एशियन गेम्स होने वाला होता है, तो चुन्नी गोस्वामी को ही वो कैप्टन रखते हैं। चुन्नी गोस्वामी को ही कीप्स एज कैप्टन, एंड पीके बनर्जी इज लाइक अ वाइस कैप्टन। इनफैक्ट ये 1960 के पहले ही हो गया था, रोम में ही चुन्नी गोस्वामी गए थे, बट पीके बनर्जी वाज कैप्टन। देन 1962 एशियन गेम्स में चुन्नी गोस्वामी बिकम्स द कैप्टन। तो इनके भी जो एक्टर्स ने जो किया है, मतलब दे आर एग्जैक्टली दे लुक लाइक द प्लेयर्स, मतलब कि जैसे प्लेयर्स दिखते थे उस समय। और सबसे अच्छी बात है कि रहीम ने जो किया था कि फुटबॉल वाज टीम वाज नॉट गोइंग टू ट्रेवल टू एशियन गेम्स बिकॉज इंडिया का फॉरेन रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे, एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिसीजन लिया कि इनको नहीं भेजेंगे, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन उस समय अच्छा नहीं था इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व। तो रहीम एक्चुअली वेंट टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मोरारजी देसाई से मिलते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। भले उनको स्क्वाड का जो स्ट्रेंथ होता है वो 16 करना पड़ता है, यूजुअली 23-25 पीपल ट्रैवल इन अ फुटबॉल स्क्वाड, लेकिन उनको 16 लोग ले जाने पड़ते हैं। तो देर वॉज नो रूम फॉर इंजरी। एंड वहां पे क्या होता है कि पीटर थंगराज
जो गोलकीपर थे उस समय इंडिया के, ही वाज अ टॉल गाय। तो वो इंजर्ड हो जाते हैं टूर्नामेंट के पहले ही मैच में। एंड उसके बाद जो सब्स्टिट्यूट गोलकीपर आते हैं, ही हैड अ टेरिबल फर्स्ट मैच वर्सेस साउथ कोरिया। प्रदीप बर्मन शायद उनका नाम था, एंड ही हैज अ टेरिबल मैच, और सब लोग उनको गाली दे रहे होते हैं कि ये कैसा कीपर है ये। बट देन ही रिकवर्स एंड ही प्लेज अ रियली गुड टूर्नामेंट। और वो टूर्नामेंट में फिर इंडिया कम बैक करती है, जापान को हराती है, थाईलैंड को हराती है। तो द कमबैक किंग्स, मतलब कि रहीम के कमबैक किंग्स ऐसा मतलब नाम हो गया था। और उसी समय एक डिप्लोमेटिक सिचुएशन भी हो जाता है कि एक इंडियन स्पोक्स पर्सन जो गए थे वो इंडोनेशिया में एक स्टेटमेंट देते हैं कि इंडोनेशिया शुड नॉट हैव डिसअलाउड इसराइल एंड ताइवान, जो नहीं पार्टिसिपेट कर रही थी एशियन गेम्स में। दे शुड नॉट हैव डिसअलाउड देम टू, क्योंकि वो अरब कंट्रीज के प्रेशर में आके दे हैव बैंड दीज टू नेशंस फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एशियन गेम। तो ये नहीं होना चाहिए था उनके हिसाब से। तो तो यही होता है। इसराइल तो आई थिंक बहुत टाइम से ही यूरोप में, यूरोपियन गेम्स में ही खेलती है। तो एशिया में उनका जगह उसी समय से कट गया था। और इस पे किसी इंडियन डिप्लोमेट ने एक स्टेटमेंट दे दिया था, मिस्टर सोधी, जिसकी वजह से इंडिया के अगेंस्ट हो गई थी इंडोनेशियन क्राउड पूरी तरह। मतलब कि ये सेमीफाइनल जो था और फाइनल जो था, सेमीफाइनल वाज अगेंस्ट थाईलैंड जहाँ पे इंडिया 0-2 हार रही थी, फिर 3-2 कम बैक करती है। पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, ऑल ऑफ दीज गाइज गेट फायर्ड अप। और तभी इनको पता चलता है कि ऐसे रहीम को लंग कैंसर भी है। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एंडिंग। मतलब कि उसके बाद ये लोग जैसे एशियन गेम्स जीतते हैं, इट वाज अ फिटिंग ट्रिब्यूट। और सईद अब्दुल रहीम का विल पावर, मतलब डिस्पाइट हैविंग लंग कैंसर, डिस्पाइट हैविंग ऑल द पॉलिटिक्स अगेंस्ट हिम, डिस्पाइट हैविंग द जर्नलिस्ट, द मीडिया अगेंस्ट हिम, हिज ओन फेडरेशन अगेंस्ट हिम, मतलब फेडरेशन का प्रेसिडेंट ही नहीं चाहता है कि भाई इंडियन टीम जीते। तो ऐसे कंडीशंस में उसने मतलब जो टीम बनाई और जो टैलेंट लेके आया, जो उनको बिलीफ दिया, वर्ल्ड की बेस्ट, एशिया की बेस्ट फुटबॉल टीम्स और इवन वर्ल्ड के बेस्ट टीम्स जैसे हंगरी उस समय बहुत अच्छा खेल रही थी, फ्रांस बहुत अच्छा टीम हमेशा से रही है, इनके अगेंस्ट मतलब खड़ा रहना और एक डिग्निफाइड वे में प्रेजेंट करना इंडियन फुटबॉल को, इट्स ट्रू टेस्टामेंट। और उसके बाद आप जानती हो इंडियन फुटबॉल नोज डाइव्ड, और अभी तो कहीं भी नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है इंडियन फुटबॉल। ना ही कभी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई की, ना ही कभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई की। बस मैक्सिमम हम वही एशियन चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, वो भी कभी कभी नहीं कर पाते। उसमें ही हम थोड़ा खुश रह जाते हैं कि चलो इसमें तो क्वालिफाई कर गए। बट देर हैज बीन नथिंग सिंस देन। तो वही ये दिखाता है कि एक टाइम था जब इंडियन फुटबॉलर्स वेर सो गुड। नेविल डिसूजा, पीटर थंगराज, पीके बैनर्जी, चुन्नी गोस्वामी, ऑल दीज प्लेयर्स वर अमेजिंग। नाउ कमिंग टू, ये था मतलब 3 घंटे का मूवी है, बट इट इज वर्थ वाइल। इट इज, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड। मतलब जो इमोशंस इसमें आते हैं, जैसे इंडियन टीम जब फुटबॉल का एक तो अलग इमोशन है, और जब इंडियन टीम कोरिया और ये सारी टीम्स को हराती है, जापान को हराती है, थाईलैंड को हराती है, तो एक अलग ही इमोशंस आते हैं। क्योंकि अब पता नहीं, हम अपने लाइफ टाइम में भी शायद ऐसे मोमेंट्स ना देख पाए ऑन अ फुटबॉलिंग पिच। ऐसी चीजें हम देख ना पाए शायद। ऐसा बहुत पॉसिबल है कि मैं और आप जिंदा भी ना रहे, या हमारे ग्रैंड सन्स शायद देख पाएंगे। ऐसा हो सकता है। एक जनरेशन तो ऑलरेडी चला गया मतलब दो, एक क्या 3 जनरेशन चले गए अगर आप देखो तो। इट्स बीन 60 years नाउ। तो 20 साल का अगर एक जनरेशन आप देख लो कि मतलब कि जो फुटबॉल वॉच करता होगा, वो तो 3 ऐसे जनरेशन निकल गए। तो ऐसे मोमेंट कभी हम देख ही नहीं पाए। नाउ कमिंग टू दिस अनदर मूवी, चंदू चैंपियन। नाउ ये मूवी के बारे में मैं आपको क्या बोलूं, मतलब कि मैं ये मूवी देखना शुरू किया था काफी लो एक्सपेक्टेशन से। मैदान भी मैं काफी लो एक्सपेक्टेशन से ही देखना शुरू किया था। बट भाई ये बंदे का विल पावर और ड्राइव और पैशन बहुत ही अमेजिंग था। तो यहाँ पे भी एक 1952 हेलसिंकी ओलंपिक से ही स्टार्ट होता है मूवमेंट, और वो था केडी जादव, जो इंडिया के फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट थे। केडी जादव जब फ्री स्टाइल रेसलिंग में जीत के आए थे हेलसिंकी से गोल्ड, तो पूरा गांव जमा होके उनको कुछ हजार बुफेलोज और काऊ दिया था।
और पूरा रेलवे स्टेशन में उनका स्वागत हुआ था। काशा भाई, जो उनका नाम था काशा भाऊ यादव, और पूरा ढोल वोल बजे थे, वो मराठी फैशन में पूरा जो वो बीट्स होते हैं, बहुत अच्छे बीट्स जो होते हैं गणपति के टाइम आपको सुनाई देते होंगे। तो अ, वैसा उनका स्वागत हुआ, बड़ा स्वागत हुआ उनका। और फिर यही चीज देखा मुरलीकांत पिटकर ने, और वो भी इंस्पायर्ड हुआ कि मुझे भी ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है। जबकि सब लोग उस पे हंसते थे, तो वो हमेशा बोलता है हंसता क्यों है, विच इज हैज अ रियली गुड इनोसेंस, की मतलब कि उसको समझ नहीं आ रहा है लोग हंस क्यों रहे, मतलब कि लोग वो बस बोल रहे हैं कि यार मुझे खेलना है, मुझे जस्ट वो जस्ट ये बोल रहे हैं मुझे तो खेलना है, आप लोग हंस क्यों रहे हो। मैं ओलंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड लेना चाहता हूँ, इसमें सब हंस रहे हैं। तो उसमें मतलब एक क्लासरूम का भी सीन है जिसमें टीचर पूछता है आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई बोलता है मैं फौज में जाऊंगा, कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि ये कम्युनिटी को सर्व करते हैं। तो बोलता है कि मैं ओलंपिक्स में जाके गोल्ड मेडल जीतना चाहता हूँ। तो सब हंसने लगते हैं, फिर उसका नाम ही रख देते हैं कि तू चैंपियन नहीं है, तू चंदू है, तो उससे उसका नाम पड़ जाता है चंदू चैंपियन। फिर वो जाता है एक अखाड़े में, बोलता है मैं तो रेसलर बनूंगा, काशा बाहू जादव जैसा बनूंगा, केडी जादव से इंस्पायर्ड होता है, तो रेसलिंग करता है। तो अब क्या है कि उसका जो कोच है वो उस पे मतलब इतना ट्रस्ट नहीं करता है, बट देर इज अ विलेज इवेंट जहाँ पे जो सरपंच है विलेज का, वो दिखाना चाहता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा 30 मार खाए है। तो वो ये जो कोच होता है अखाड़ा वाला, ये बोलता है कि यार किसी को तो भेजना है हारने के लिए, क्योंकि वो उसका जीजा था जो सरपंच था। तो बोलता है कि इसका मान सम्मान तो रखना ही है अब सरपंच का, तो किसी को भेज देता हूँ हारने के लिए, तो ये मुरलीकांत पेटकर कोई भेज देता हूँ, ये हार जाएगा। लेकिन ये वो मैच जीत जाता है। फिर आ, सरपंच के जो गुंडे होते हैं वो मतलब इसको दौड़ाने वड़ाने लगते हैं। मतलब वो जमींदार था, बहुत बड़ा जमींदार था वहां का, सरपंच तो नहीं था उस समय, तो पंचायत इलेक्शन ये सब शायद होते भी नहीं थे, तो जमींदार टाइप का आदमी था। तो वो फिर भागता है, तो ट्रेन पे उसको वो एक सरदार सिपाही होता है वो मिल जाता है, वो उसको उठा देता है, एंड वो उसको बोलता है फौज में ज्वाइन कर। फौज में वो ज्वाइन कर लेता है रैंडमली, सिलेक्ट हो जाता है, हैदराबाद चला जाता है। बट उसको पता नहीं अभी भी, उसको मतलब उसकी ड्रीम है, बट उसको पता नहीं कि वे आउट क्या है, कहाँ से निकलूं। तो फाइनली वो बोल देता है कि मैं ओलंपिक में, मतलब कि अपने दोस्तों को बोलता है, तो सब उस पर फिर से हंसना शुरू करते हैं। तब मोमेंट मतलब कि इसमें बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जब भी लोग उस पे हंसते हैं, दैट इज द फायरिंग पॉइंट, और वहां पे उसकी स्टोरी टर्न होती है। तो अगेन फिर वो अपने कमांडर को बोलता है कि सर मेरा ड्रीम है ओलंपिक मेडल जीतने का, ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने का। तो वहां पे फिर उसको मतलब कि उसका कमांडर टाइगर अली को बोलता है, एंड टाइगर अली से मुझे प्रकाश पादुकोण की याद आ गई, सच ए टफ कोच। एंड फिर ये मिलिट्री गेम्स में जाता है जापान। वो बहुत इनक्रेडिबल सीन था। पहले तो उसको फ्लाइट में ही चढ़ने से डर लगने लगता है, क्योंकि उसने पहले कहीं फ्लाइट क्रैश का स्टोरी पढ़ा था। वहां जाता है जापान, वहां पे उसको कोई नयन तारा नाम की जर्नलिस्ट मिल जाती है, टीवी एंकर बेसिकली, नॉट अ जर्नलिस्ट। उसको वो इंटरव्यू देने के चक्कर में या उसको थोड़ा इम्प्रेस करने के चक्कर में ही डज सम वियर्ड थिंग्स, जैसे फॉर्क और स्पून नाइफ से खाना। ही ट्राइज टू डू सम रियली वियर्ड थिंग्स, और वहां पे वो पूरा डिस्ट्रैक्टेड रहता है। सेमीफाइनल में वो टर्की के बॉक्सर को हराने के बावजूद फाइनल में ही जस्ट गेट्स बैश्ड, एंड वहां पे टाइगर अली बोल देता है खत्म, तेरा बॉक्सिंग खत्म, ओलंपिक्स खत्म, सब कुछ खत्म। बट स्टिल ही वाज गोइंग टू गो फॉर एशियन गेम्स इन 1966। एंड टाइगर अली बोलता है मैं तो, मेरा और तेरा तो हो गया। बट तभी कश्मीर पे उन्हें कॉल आता है 1965 में, वॉर में वो इंजर्ड हो जाता है, 9 गोलियां लगती हैं। ही गेट्स पैरालाइज्ड, गेट्स एडमिटेड टू आर्मी हॉस्पिटल जहाँ पे कुछ भी बेसिक एम्यूनिटीज भी नहीं थी। 2 साल बाद ही गेट्स मूव टू अ स्पेशल आर्मी हॉस्पिटल इन मुंबई, जहाँ पे उसका थोड़ा अच्छा ट्रीटमेंट शुरू होता है। तब तक ही लूजेस ऑल होप इन लाइफ, ही वाज गोइंग टू कमिट सुसाइड, लेकिन समहाउ मतलब कि जब भी वो मरने का भी कोशिश कर रहा था तो वो मर नहीं पा रहा था। एक गोली अभी भी फंसी हुई थी उसके स्पाइन में, वो डॉक्टर्स निकाल नहीं पा रहे थे, बिकॉज डैट कैन पैरालाइज हिज एंटायर बॉडी। ये सब कुछ चल रहा है, देन ही स्टार्ट स्विमिंग, क्योंकि डॉक्टर्स उसको बोलते हैं कि बेटा स्विमिंग कर ले, बॉक्सिंग तो अब कर नहीं पाएगा।
तो इसमें सब कुछ है, मतलब आप देखो रेसलिंग से पहले वो बॉक्सिंग में ट्रांजिशन करता है क्योंकि इंडियन आर्मी डिडंट हैव रेसलिंग का थिंग, तो दे ओनली हैड बॉक्सिंग, तो ही हैज टू ट्रांजिशन फ्रॉम बॉक्सिंग। तो पहला जो टाइगर अली उसको बोलता है कि तू बॉक्सिंग रिंग में कैसे घुस गया, तो एक पंच मार के दिखा किसी एक्सपर्ट बॉक्सर को। तो उसमें भी वो देखते हैं, मतलब उसका वो सरदार का फ्रेंड उसको बोलता है कि ऐसे टेक्निक है बॉक्सिंग में, ऐसे तो वो इज अ वेरी क्विक लर्नर, मतलब 3 स्पोर्ट्स उसने फिगर आउट कर लिया। स्विमिंग में भी वो पैरालंपिक्स में फिर वो पुश करता है, उसमें भी उसको नहीं भेजने वाले होते हैं, देन वही ऐसे रहीम वाली स्टोरी थोड़ी रिपीट होती है कि उसको भेजते हैं पैरालंपिक्स के लिए, फिर वहां पे पैरालंपिक्स में कांड हो जाता है, वहां पे आपको पता ही होगा उस समय एंटी इसराइल वो मूवमेंट चल रहा था, पैलेस्टीन और इसराइल का। तो देर इज अ टेररिस्ट ग्रुप जो 11 एथलीट्स को मार देता है, उसमें वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। एंड देन कम्स अ मोमेंट कि फाइनली पैरालंपिक्स एक दूसरे जर्मन सिटी हिडलबर्ग में शिफ्ट होते हैं एंड ही विंस एन पैरालंपिक गोल्ड। उस समय तो वो रेडियो में कवर होता है, बट पॉइंट है कि इट नेवर गेट्स मेंशन्ड एनीवेयर एल्स इन द रिकॉर्ड अंटिल इन 2017। चंदू चैंपियन खुद आता है एक पुलिस ऑफिसर की पुलिस स्टेशन में और बोलता है सांगली डिस्ट्रिक्ट में कि मुझे अर्जुना अवार्ड दो, और ताकि मुझे पैसे मिल सके अपने गांव को डेवलप करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली किसी पास वाले गांव में किसी को साहित्य पुरस्कार मिला था, तो उसके गांव में एटलीस्ट कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो मुझे भी अर्जुना अवार्ड दो, एंड आई वांट टू फाइल अ केस ऑन ऑल द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया और ये सब चीजें। बट फाइनली वो खुद से ही बना देता है रोड वोड, एंड देन फिर पता चलता है जब जर्नलिस्ट और उसके आर्मी में जो कॉन्टेम अभी जो थे, मतलब करेंटली 2017-18 में, तो वो लोग हेड मतलब कि होम मिनिस्ट्री से बात करते हैं एंड ही गेट्स फाइनली ही गेट्स अ पद्मश्री। ही इज द फर्स्ट पैरालंपिक medal winner for India, and of course it was a gold medal and it was a world record in 50-meter freestyle in Paralympics, and this was in 1972. उसके बाद एक और चीज जो इस मूवी में कवर नहीं है कि 1968 में ही एक्चुअली गोज टू पैरालंपिक्स एंड प्लेज टेबल टेनिस, बट ये चीज कई मूवी में दिखाई नहीं गई है, तो आई डाउट कि मतलब कि ये चीज को क्यों स्किप किया गया। बट अगेन इट वाज द रोल ऑफ टाइगर अली हु पुश्ड हिम, और उनके एक्चुअली पैरालंपिक्स के टाइम दिखाया गया कि उनकी कोई इंजरी थी, जो स्कल फ्रैक्चर हुआ था उनको वो 1965 के अटैक में, उसकी वजह से कोई इंजरी भी खुल जाती है एंड ही हैज अ कंकशन, जो मतलब कि कुड हैव बीन वेरी डेंजरस मतलब ऑन द डे ऑफ द फाइनल, बट ही मेक्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और हर रेस में स्विमिंग रेस में उनका स्टार्ट पुअर होता है बट स्टिल ही मैनेज। तो ये जो पूरा ट्रांजिशन है रेसलिंग में, मतलब जैसे उनका था टेक्निक, देन ही ट्रांजिशंस टू अ बॉक्सर, और बॉक्सर भी ऐसा जो नॉकआउट कर देता है। हमने मिलिट्री गेम्स में देखा, इंटर सर्विसेज गेम्स कंट्री के जो होते हैं उसमें वो नॉकआउट से जीतते थे, एंड फाइनल में वो डिस्ट्रैक्टेड थे थोड़ा, वहां हार जाते हैं उगांडा के बॉक्सर से। लेकिन फिर जो मतलब उन्होंने अमेजिंग किया, जो पैरालंपिक्स में गोल्ड लिया इंडिया के लिए, देन ही स्टार्टेड हिज ओन फैमिली, ही रिमेन्ड पुअर, और फाइनली उनको अभी पद्मश्री मिला है। तो आई एम रियली हैप्पी दैट दी स्टोरीज आर कमिंग आउट, आई एम रियली हैप्पी कि ये 2 मूवीज बनी है। आई वांट टू थैंक कबीर खान, साजिद नाडियाडवाला जो, और कार्तिक आर्यन जिन्होंने ये मूवी बनाई, एंड इक्वल थैंक्स टू बोनी कपूर, अजय देवगन ऑल्सो टू मेकिंग मैदान। ये दोनों मूवीज आप देखिए। मैं मुझे लगा था मैदान खराब मूवी है क्योंकि मैंने कुछ खराब रिव्यूज सुने थे और 3 घंटे की मूवी थी, बट आई लव्ड एवरी मिनट ऑफ इट। चंदू चैंपियन वैसे भी काफी एंगेजिंग मूवी है। मैं ज्यादा इमोशनल मैदान में हुआ बिकॉज वो लंग कैंसर का एलिमेंट था, और मतलब वो रीजनल पॉलिटिक्स भी था उसमें, और बहुत कुछ ज्यादा मुझे लगता है सईद अब्दुल रहीम ने मेंटली बहुत कुछ ज्यादा फेस किया, और यहाँ पे जो मुरलीकांत पेटकर थे उन्होंने फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा फेस किए मोर देन मेंटल, क्योंकि ऑब्वियसली उनको गोली लगी हुई थी, तो फिजिकल चैलेंजेस बहुत ज्यादा, मतलब मेंटल और फिजिकल भी आपका रहता है। तो ये दोनों बहुत अमेजिंग स्टोरीज है, और इट शोज कि इंडिया में एक एथलीट बनना और कोई भी चीज में पार्टिसिपेट करना आज के दिन में भी बहुत टफ है, और उस टाइम तो कितना ही टफ होगा, जस्ट गोइंग अगेंस्ट सोसाइटी, गोइंग अगेंस्ट योर फैमिली। मतलब मुरलीकांत पेटकर के भाई खुद ही उनको बोल देते हैं कि भाई जब उनका हालत इतना खराब होता है हॉस्पिटल में, पैरालाइज होते हैं, तो बोलते हैं तू घर मत ही आ, यहीं पे तेरा ट्रीटमेंट हो जाए, कुछ हो जाए तो तू आएगा बोझ ही बनेगा, हम तो दुकान चलाते।
ऑल दीज थिंग्स, मतलब कि आपको दिखाता है कि कितना नेगेटिव है हमारा कंट्री स्पोर्ट्स की तरफ। तो कहाँ से मेडल्स आएंगे भाई? आपको एक ही स्टेट है इंडिया में, हरियाणा, जो स्पोर्ट्स को एज ए करियर ऑप्शन देखता है, बाकी तो सब नेगेटिव देखते हैं। तो आपके मेडल्स कहाँ से आएंगे? तो दिस इज द स्टोरी, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू बोथ दिस summary of both the movies, and hats off to Murlikant Petkar and Sheikh Saeed Abdul Rahim। और सईद अब्दुल रहीम को अपने बेटे को बाय द वे टीम से निकालना पड़ा था, सो दैट ही कैन कीप his 16 members traveling to the Asian Games in Indonesia। तो ये भी दिखाता है कि कितना अनबायस्ड आदमी था, सिर्फ अपने कंट्री के लिए सोचा, अपनी टीम के लिए सोचा। दैट्स द पर्सनैलिटी दैट दे वेर। Thank you guys for listening to me, and please subscribe my channel, Cricket Caviar. Thank you.